एवरीवन, आज की वीडियो सीयूटी पीजी 2024 करेक्शन विंडो के ऊपर है। आप लोग यहाँ देख रहे हो सीयूटी पीजी 2024। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन विंडो आप लोग ये देख रहे हो, करेक्शन की एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको एक वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। पहले ये सीयूटी की वेबसाइट है, यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कल वीडियो बना दी थी। एक और चीज इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन में अभी दिखा भी दूंगा कि क्या क्या चीजें है, लेकिन आप लोग उस दूसरी वीडियो को चेक कर लेना या फिर नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपका इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले आपको करेक्शन, आपको कुछ भी फॉर्म में करेक्शन करनी है तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीयूटी पीजी। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे देखो, फाइनली एक चीज आ चुकी है। आप कोई एक चीज चेंज कर सकते हो इसमें। नोटिफिकेशन में जो सेम चीजें मेंशन थी, आप इन 5 चीजों में से कोई एक चीज चेंज कर सकते हो। अगर आपने अपना नाम चेंज कर लिया तो अब फिर आप ये बाकी 4 चीज नहीं चेंज कर पाओगे, ये जो लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपने अपना फोटोग्राफ चेंज कर लिया तो बाकी की ऊपर की 3 डिटेल और नीचे की एक डिटेल सिग्नेचर वाली आप चेंज नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे आप लोग अपनी एकेडमिक डिटेल पूरी चेंज कर सकते हो, अपनी क्लास 12th की 10th की, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की जिन्होंने फिल करी है। ठीक है, आप अपने एग्जामिनेशन सिटी सेंटर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी सेंटर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और सब कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है। ठीक है, ये सब चेंज कर सकते हो, बस इसमें आप एक ही चीज चेंज कर सकते हो जो ऊपर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें एक ही चीज चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे नीचे आ जाऊं तो आप अपना और भी टेस्ट पेपर मतलब ऐड कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी या ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग अपना यहाँ पे टेस्ट पेपर ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 टेस्ट पेपर ऐड करे तब तो कोई यहाँ पे इशू नहीं है। लेकिन आप जैसा ही तीसरा टेस्ट पेपर ऐड करते हो तो उसकी जो है फीस वो बढ़ जाएगी, तो आपको फीस वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या करेक्शन की कोई फीस रहती है? करेक्शन की कोई फीस नहीं रहती है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपने 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करे और आप तीसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो आपकी फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि 1200 रुपए 2 सब्जेक्ट की है या 1200 रुपए एक सब्जेक्ट की भी है। अगर आप 2 सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हो तब भी 1200 रुपए ही लगेगी, कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने जाते हो, यानी तीसरा सब्जेक्ट जैसे ही सिलेक्ट करते हो आपको 600 रुपए बढ़ जाते हैं। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी रिजर्व कैटेगरी की अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको 600 रुपए वो पे ही करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखे हैं और बाकी ऊपर की जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ये आपने चेंज करी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो इनकी कोई फीस नहीं रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ नहीं रहना है यहाँ पे। और यहाँ पे सारी चीजें मेंशन भी है, और ये करेक्शन सिर्फ एक ही टाइम अलाउ है, बार बार चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, आपको क्या चेंज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मेरे को यहाँ पे अपना नेम चेंज करना है, मैं क्लिक कर दूंगा। अब जैसे गाइज मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे आ गया कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्या चेंज करना चाहते हो। अपना नेम चेंज करना चाहते हो, कैंडिडेट नेम यहाँ मेंशन है। फादर नेम चेंज करना चाहते हो तो फादर का नेम बता के रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर है। अब मैं वापस बैक आ जाता हूँ क्योंकि मुझे चेंज नहीं करना ये सब। तो वापस बैक आ गया। फिर आपको क्लास 12th की डिटेल चेंज करनी है, एकेडमिक डिटेल, तो मैं क्लिक कर दूंगा। एकेडमिक डिटेल में आप लोग पूरा सब कुछ चेंज कर सकते हो। एकेडमिक डिटेल में सब कुछ चेंज हो सकता है, पास थे, फेल थे, क्या था, सब चीज चेंज हो सकती है। आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल, अगर आप लोगों का रिजल्ट आ गया, आपने अपियरिंग फिल कर रखा था तो आप पास हो गए तो पास पे क्लिक कर देना। ठीक है, आप कहाँ से पास आउट हुए सारी चीज आप लोग दोबारा से रिफिल कर सकते हो। ठीक है, तो एकेडमिक में कोई परेशानी नहीं है, एकेडमिक पूरा चेंज कर सकते हो।
अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, तो आप लोग अपनी एग्जामिनेशन सिटी सेंटर चेंज कर सकते हो। मैं क्लिक हेयर कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसने क्या फिल कर रखा है, दिल्ली। आप लोग हरियाणा फिल करना चाहते हो, हरियाणा फिल कर दो। यहाँ पे दिल्ली के अंदर इसने न्यू दिल्ली फिल कर रखा है, ठीक है। दूसरी सिटी यहाँ पे उत्तर प्रदेश फिल कर रखी थी, जिसमें नोएडा थी, तो आप लोग दोबारा से रीचेंज कर सकते हो। अगर आपको उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, मेरे को हरियाणा चाहिए, तो मैं हरियाणा क्लिक कर दूंगा। रिव्यू एग्जाम सिटी सेंटर सिलेक्शन कर देना, ठीक है, आपका हो जाएगा। मैं वापस बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीजें, फिर डेट ऑफ बर्थ अगर आपको जेंडर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप लोगों का दोबारा से आ जाएगा सब, ठीक है। यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज कर सकते हो, क्या क्या चेंज करनी है, सारी चीजें आप लोग यहाँ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से है। सॉरी, ये क्या हो गया, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जेंडर है, यहाँ पे सब चीज चेंज कर सकते हो। वापस आ जाता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे जैसे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऐड करने हैं या टेस्ट पेपर ऐड करने हैं, तो क्लिक हेयर करके टेस्ट पेपर ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट पेपर के लिए सिलेक्ट कर रखा है इसने पॉलिटिकल साइंस। बाकी सब्जेक्ट में नॉट एप्लीकेबल फिल कर रखा है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देने हैं। लेकिन अगर आपको और भी सब्जेक्ट के एग्जाम देना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। नहीं देना है तो आप मत देना एग्जाम, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ मैं बैक आ जाता हूँ। अगर आपको करना है तो आप क्लिक कर देना। बाकी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऐड करना है तो क्लिक है टू ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे मैंने सभी सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रखी है, इसे पॉलिटिकल साइंस देना है, तो यहाँ पे सभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा। रिमूव करनी है तो रिमूव कर सकते हो, जैसे ऐड यूनिवर्सिटी करके। अगर मुझे और यूनिवर्सिटी ऐड करनी है तो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम करूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। असम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो जो भी रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सिलेक्ट प्रोग्राम कौन सा रहेगा, प्रोग्राम इकोनॉमिक्स है, पब्लिक पॉलिसी है, पॉलिटिकल साइंस है, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐड कर दिया, यहाँ पे आएगा प्लीज फिक्स द फॉलोइंग एरर, यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा कर देता हूँ क्लिक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटका, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कर दिया मैंने। यहाँ पे दोबारा से सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस कर दिया मैंने। ऐड करना ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो इस तरीके से हो जाएगा। व्यू पे क्लिक कर देना, आपका ये हो गया पूरा सबमिट, ठीक है। वापस से डैशबोर्ड पर आ जाना आप लोग। ये इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म हो जाएगा फिल सीयूटी पीजी का। लास्ट में आपके चार्जेस लग जाएंगे, लेकिन अगर आपने 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट करे तो वो पर सब्जेक्ट की फीस फिर 600 रुपये हो जाती है। लेकिन 2 सब्जेक्ट की फीस आपकी 1200 ही रहेगी। तीसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने जाओगे 600 रुपये बढ़ जाएगी, 1800 रुपये हो जाएगी। आपने ऑलरेडी 1200 रुपये पे कर रखी है, तो 600 रुपये आपको दोबारा से रीपे करना पड़ेगा वहाँ पे, जब आपका करेक्शन फाइनली माना जाएगा सबमिट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। टेस्ट पेपर वगैरह की सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखी है किस तरीके से करनी रहती है सही से, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। और बाकी मैं यही कहूँगा, कुछ टेस्ट पेपर की वीडियोस देख लेना, ठीक है। और एक बार बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी का ज़रूर पढ़ लेना कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।